हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड zoology प्रोफेसर, जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी, and this is my YouTube channel Adarsh Alia. Adarsh Alia, a platform for free learning, जिसमें मैं बायोलॉजी स्पेशली जूलॉजी से रिलेटेड तो एवरी लेवल पे जूलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस या एनवायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड एवरी लेवल पे अप टू पीएचडी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, सीएसआईआर, नेट वगैरह जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, नीट हैं, सबके प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेरीज, करियर गाइडेंस सॉल्व होते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और ऑन रिक्वेस्ट हायर क्लासेस में 11th 12th 10th 11th 12th रादर बायोलॉजी के भी कुछ क्लासेस हम डिस्कस करते हैं। एट प्रेजेंट हम एनिमल बिहेवियर के एमएससी 4th सेमेस्टर के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहले के वीडियोस में हम इनेट लर्निंग देख चुके हैं, इंट्रोडक्टरी देख चुके हैं, नॉन एसोसिएटिव लर्निंग देख चुके हैं, एसोसिएटिव लर्निंग देख चुके हैं। आज ये एसोसिएटिव लर्निंग में हमने 2 पार्ट्स हम देख चुके हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग देख चुके हैं। आज हम पार्ट 3 में देखने जा रहे हैं द ऑपरेंट कंडीशनिंग और द इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और लर्निंग। सो ऑल द डिटेल्स यू कैन गो फॉर, अच्छे से समझने के लिए पिछले वीडियोस पे जाइए और अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द एसोसिएटिव लर्निंग के डिफरेंट पार्ट्स टाइप्स के बारे में हम देख रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। अभी आज एसोसिएटिव लर्निंग, एज यू नो, ये प्रोसेस ऑफ लर्निंग विद द एसोसिएशन ऑफ मोर देन वन स्टिमुलाई, जिसमें सिंपलेस्ट टाइप है क्लासिकल कंडीशनिंग दैट वी हैव सीन, जिसमें न्यूट्रल स्टिमुलस को एक्टिवेट करके अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ मिला करके जो प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग है उनमें बिहेवियरल चेंजेस लाते हैं, की स्टडी करते हैं। दिस इज द क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसमें कि अनकंडीशन स्टिमुलस से सैलिवेशन होता है, फिर इसमें बेल रिंग करके उसके बाद सैलिवेशन कराया जाता है कुत्ते में, और वो बेल रिंग, जो बेल का रिंगिंग है वो कंडीशनल स्टिमुलस की तरह काम करता है और उससे भी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स ही मिलने लगता है, दैट इज सैलिवेशन। सो दैट वी हैव सीन। आज हम देखने जा रहे हैं द नेक्स्ट टाइप, दैट इज द ऑपरेंट कंडीशनिंग। दिस ऑपरेंट कंडीशनिंग इज द सीक्वेंस जिसमें कुछ कंसिक्वेंसेस, एनवायरमेंटल जो एनिमल का बिहेवियर कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में, चाहे वो रेनफोर्समेंट या रिवार्ड मिले या पनिशमेंट मिले, जिसका बेस्ट एग्जांपल है ये स्किनर बॉक्स, जिसमें चूहे को बंद कर दिया गया है। वो एक लीवर दबाता है तो उसे फूड मिलता है, दूसरा लीवर दबाता है तो फूड इज रेनफोर्समेंट, एंड द दूसरा लिवर दबाता है तो माइनस शॉक्स मिलते हैं, जिनके से वो भाग जाता है, दूर हो जाता है, या वो बिहेवियर वो लेसन करने लगता है। दूसरा बिहेवियर इसका है थॉर्नडाइक एक्सपेरिमेंट, जिसमें बिल्ली को बंद किया है। और थर्ड है वॉल्टन का एक्सपेरिमेंट, सॉरी टॉलमैन का एक्सपेरिमेंट, जिसमें चूहे को एक मेज में डाला जाता है। तो ये सारे हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं डिटेल्स में। सो दिस इज द क्लासिकल कंडीशनिंग, बेल रिंगिंग से किस तरह का बिहेवियर होता है, एंड दिस इज द ऑपरेंट कंडीशनिंग, बेल रिंगिंग के साथ उसको फूड मिलता है तो ये रिवार्ड मिलता है बाहर से, और अगर उसको पनिशमेंट, अगर वो बेल नहीं बजाए, वो खुद से बेल बजा रहा है तो उसे खाना मिलता है, अगर खुद से बेल नहीं बजाए तो खाना नहीं मिलता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। इसको बहुत सारे बॉक्सेस, इंस्ट्रूमेंट्स बना करके स्टडी किए गए हैं, जिसमें एक स्किनर बॉक्स है जिसमें टच स्क्रीन है, उसमें फूड डिस्पेंसर है, कंप्यूटर से इसे इलेक्ट्रिकल शॉक से रिलेट किया गया है। सो दिस इज द 2 ग्रेट बिहेवियरिस्ट और एथोलॉजिस्ट जो हैं, जो इन कंडीशनिंग को स्टडी करते हैं। द क्लासिकल इज एक्सप्लेन बाय इवान पावलोव, एंड ऑपरेंट इज फर्स्ट explained in details by स्किनर, जिनके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर स्किनेरियन कंडीशनिंग भी इसे कहते हैं। ये इतना फेमस हुआ है पावलोव का, और उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट ने भी इन पर काम किया है, जिसमें है थॉर्नडाइक एंड टॉलमैन। सो दैट these all ऑपरेंट कंडीशनिंग के कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हम कह सकते हैं या कंपोनेंट्स कह सकते हैं, दैट इज इन्फोर्समेंट या रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड पनिशमेंट that is that also may be positive and negative. So all these we are going to see in details. So let us just recall, ये हमने देखा कि changing behavior experience से जो change होता है, that is the learned behavior,
और इट मे बी नॉन एसोसिएटिव एंड एसोसिएटिव। नॉन एसोसिएटिव में हैबिचुएशन एंड सेंसिटाइजेशन होता है, एंड एसोसिएटेड में रिस्ट्रिक्टेड एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। एक्चुअली ये जो क्लासिफिकेशन है, दिस इज जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है थॉर्पे का 1963 में, जिसमें उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड में इननेट को भी इंक्लूड किया है, और इननेट के को इम्प्रोवाइज करना इज कॉल्ड एज इम्प्रिंटिंग, एंड सेकेंड इज रीजनिंग एंड इंसाइट। ये हम आगे के वीडियोज में देखेंगे। फ्लेक्सिबल जो एसोसिएटेड लर्निंग है, दैट मे बी सिंपल, दैट इज नॉन एसोसिएटिव, एंड कॉम्प्लेक्स, दैट इज एसोसिएटिव। इस कॉम्प्लेक्स बिहेवियर में तीन मुख्य रूप से हमने देखे थे। क्लासिकल कंडीशनिंग हमने लास्ट वीडियो में देखा है। आज हम देखने जा रहे हैं ऑपरेंट लर्निंग, एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लेटेंट लर्निंग। क्लासिकल कंडीशन हम देख चुके हैं, इट इज एक्सप्लेन बाय पावलोव, जिसमें पावलोव ने कुत्ते को एक यहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस हैं, इनको बांध के रखा गया है। यहाँ पे एक स्क्रीन लगाया गया है, कलेक्शन ऑफ सलाइवा कलेक्ट करके, ये बकायदे ये एक ड्रम है जिसको कि कार्बन कोटिंग कर दी जाती है, और इस पर नीडल से किस सलाइवा बढ़ रहा है घट रहा है वो कलेक्ट किया जा रहा है, और इस रिकॉर्डिंग से बकायदे पावलोव ने ग्राफ कलेक्ट किया कि किस तरह से कितना समय लगता है कुत्ते को सीखने में। सैलिवेशन बेल रिंग होने से, दिस इज द डिवाइस टू कंट्रोल द ड्रॉप ऑफ सलाइवा, और यहाँ पे एक बेल रिंग किया जाता है, और बेल रिंग से जो सैलिवेशन होता है वो कलेक्ट किया जाता है। तो ये हम सारा देख चुके हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रल स्टिमुलस। यहाँ पे बेल है, अनकंडीशनल स्टिमुलस फूड है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स सैलिवेशन है, कंडीशनल स्टिमुलस बेल की रिंगिंग है, जो कि फूड के साथ जिसको जो दे के बेल रिंग करके फूड दिया जा रहा है, और उसका कंडीशनल रिस्पॉन्स बेल के साथ फूड हटा भी दिया जाए तब भी सैलिवेशन होता है। सो दीज ऑल वी हैव सीन। सो टुडे लेट अस कम टू आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज द क्लासिकल ऑपरेंट कंडीशनिंग। सॉरी, दिस ऑपरेंट कंडीशनिंग is associated with the reinforcement and punishment. Another important thing in operant conditioning is ये तीन स्टेप पे इनके स्टिमुलस इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज द ऑपरेंट रिस्पॉन्स, कंसीक्वेंसेस। मतलब क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग में बेसिक डिफरेंस है। क्लासिकल लर्निंग है इनवॉलेंटरी कंडीशंस। अब फूड को देख के कुत्ते को सैलिवेशन हो रहा है और बेल को रिंग कर रहे हैं, तो फूड कई बार रिपीटिशंस के बाद बेल बजा के फूड नहीं दे तो भी सैलिवेशन हो रहा है। तो ये सैलिवेशन इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ये ऑटोमेटिक बिहेवियर है, इनवॉलेंटरी रिएक्शन से कुत्ता चाहे या नहीं चाहे कंट्रोल करना उसको मुश्किल होता है। दैट इज द involuntary reaction, जबकि operant conditioning is responses to voluntary learning। जो कंसिक्वेंसेस हैं, जब जो बिहेव कर रहा है एनिमल ऑपरेंट कंडीशनिंग में, उसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं, उसके बेसिस पर कंसिक्वेंसेस अगर पॉजिटिव होते हैं तो मोर स्ट्रेंथन होता है बिहेवियर, और कंसिक्वेंसेस अगर नेगेटिव होते हैं, दैट इज पनिशमेंट, तो उसे वो वीकेंड होती है वो एक्टिविटीज। तो तीन इंपॉर्टेंट स्टिमुलाई हम कह सकते हैं। 3 फेज मॉडल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्टिमुलस, उसका कंसिक्वेंस क्या है ऑपरेंट रिस्पॉन्स, और उस कंसीक्वेंस से रिजल्ट। कंसीक्वेंस अगर पनिशमेंट का है तो वो स्ट्रेंथ वीकेंड होता जाएगा, सॉरी, और अगर रिवॉर्ड का है तो वो बढ़ता जाएगा। सो टुडेज वीडियो में आज हम देखने जा रहे हैं ऑपरेंट, दिस इज द ऑपरेंट कंडीशनिंग। दिस यहाँ पे आप ऑपरेंट कंडीशनिंग में देख सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट स्किनर बॉक्स है, इस पे काम किया है स्किनर ने, बीएफ स्किनर ने बहुत बहुत काम किया है, और इतना उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इसके बेसिस पे ऑपरेंट कंडीशनिंग को स्कैनेरियन कंडीशनिंग की तरह भी explain किया जाता है। So this is the basic difference between the classical conditioning and operant conditioning। कुत्ता सीटी की आवाज सुन करके और फूड का इमेजिन करने लगता है और सैलिवेशन स्टार्ट हो जाता है इनवॉलेंटरीली, जबकि ऑपरेंट कंडीशन में एक बिहेवियर है, वॉलेंटरी बिहेवियर। ये जिसको दबाएगा, अगर एक लीवर दबा रहा है, उससे अगर उसको फूड मिल रहा है तो ये पॉजिटिव रिवॉर्ड हुआ, और अगर रेड लीवर दबाता है तो उसे शॉक लगता है तो ये नेगेटिव रिस्पॉन्स हुआ। सो दिस इज द
ऑपरेंट कंडीशनिंग जो एनवायरमेंटल स्टिमुलस पे जो एक्शन है, वॉलंटरी एक्शन है कुत्ते का, वो धीरे धीरे वो समझने लगता है कि किसको दबाना चाहिए, किस लीवर को नहीं दबाना चाहिए। तो जो बिहेवियर वो करेगा उसका कंसिक्वेंस क्या है, दैट इज द ऑपरेंट लर्निंग। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग में नाउ इन दी स्लाइड्स यू टेक द पॉइंट्स फॉर योर नोट्स। हम एक एक पॉइंट डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रही होगी मेरी बातें। दैट ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एन एसोसिएशन मेड बिटवीन अ बिहेवियर एंड अ कंसीक्वेंस। जो बिहेवियर डॉग शो कर रहा है, इसका ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा, जिसको स्किनर ने स्पेसिफिकली एक बॉक्स में एक लीवर लगाया और उसमें दो सिग्नल्स लगाए, ग्रीन एंड रेड। ग्रीन लाइट जल रहा है तब कुत्ता अगर लीवर दबाता है तो उसे फूड मिलता है, दैट इज द रिवॉर्ड और रेइंफोर्समेंट, जो इस बिहेवियर को इंक्रीज करेगा। और अगर वो रेड लीवर को दबाता है, यहाँ ग्रीन लीवर दबा रहा है तो फूड मिल रहा है, रेड लीवर दबा रहा है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है। इस तरह का बॉक्स बनाया था स्किनर ने। सो दिस डिक्रीजेस द बिहेवियर। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग इज related with the increasing, strengthening or weakening of the behavior in relation to, in response to the consequence. So this is the operant conditioning. क्लास में अगर डांट पड़ती है बच्चे को क्लास में या मदर से, तो वो उस बिहेवियर को बच्चा करने से बचता है, उस दैट इज द वीकनिंग। और अगर उसे फूड मिलता है या बहुत अच्छा मार्क्स लाने पर कुछ रिवॉर्ड मिलता है, तो दैट इज द रिवॉर्ड, जिसकी वजह से बच्चे को, स्टूडेंट को और ज्यादा एनफोर्समेंट मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है और उस तरह के बिहेवियर की को स्ट्रेंथन करता है। सो दैट इज दिस, इस पूरे बिहेवियर को स्किनर ने 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में बांटा है, जो आगे हम देखेंगे। दिस ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये 2 तरह के इसमें कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो अप्लाई स्टिमुलस, और ज्यादा उस स्टिमुलस की तरफ अट्रैक्ट होगा एनिमल। नेगेटिव होगा तो स्टिमुलस को हटाने की कोशिश करेगा, जिस जिस एनिमल का बिहेवियर हम स्टडी कर रहे हैं। सो ऑन द बेसिस इट कैन बी डिवाइडेड, 4 कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के। रीइंफोर्समेंट, दैट इज द रिवॉर्ड दैट इंक्रीजेस द और स्ट्रेंथन्स द बिहेवियर, बट इट मे बी पॉजिटिव एंड इट मे बी नेगेटिव। ये रीइंफोर्समेंट भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं तो वो स्ट्रेंथन होगा, अगर उसने फिर गलती की तो अगर आप उस रीइंफोर्समेंट को हटा दीजिए, दैट इज द रिमूवल ऑफ द रिवॉर्ड, तो उसकी वजह से कंसिक्वेंसेस जो हैं वो स्टूडेंट को समझ में आएगा कि ये गलत किया मैंने, इसकी वजह से हमारा रिमूव हो गया रिवॉर्ड, दैट इज द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। उसी तरह से पनिशमेंट भी है, वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है। अगर स्पैंक करते हैं, बच्चा बदमाशी करता है, उसे स्पैंक करता है, हल्के से चांटा लगाया जाता है, तो दैट इज पॉजिटिव पनिशमेंट। बट उसे कुछ रिवॉर्ड, उसे पनिशमेंट दिया गया और उसका इंटरेक्शन अगर वो उसे समझ में आ जाए कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वो पनिशमेंट को हटा दिया जाएगा। सो दैट इज द नेगेटिव पनिशमेंट। सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट facts that we are that are the important components can be considered as the important components of operant conditioning. Now regarding history, again the details of your history can be studied from taken from this slide. हम सिर्फ important points यहाँ पे discuss कर रहे हैं। सबसे पहले first part of the 20th century, that is the beginning of 20th century में वॉटसन ने, जॉन बी वॉटसन ने क्लासिकल कंडीशनिंग को एक्सप्लेन किया था सबसे पहले, और उसके बाद उसको और इम्प्रोवाइज करके स्टडी किया स्किनर ने। स्किनर वाज more interested in how consequences of people's action influence their behavior. So consequence implement करके consequence इंट्रोड्यूस किया स्किनर ने, बीएफ स्किनर ने, और एक बकायदे स्किनर बॉक्स बना करके, इसीलिए इसे
ऑपरेंट कहते हैं क्योंकि ऑपरेटिव मेजर्स लगाए गए, इसीलिए इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। इसे ट्रायल एंड एरर कंडीशनिंग या लर्निंग भी कहते हैं। बार बार कोशिश से सीखना, गलत करके सही करके सीखना। और ये आगे कहीं कहीं पे आप देखेंगे ट्रायल एंड एरर 1 and trial and error 2. So trial and error 1 is this operant conditioning, or trial and error second method has been explained to the next type, that is the latent learning or the spatial learning, जो हम आगे देखेंगे. So the Skinner used term operant to refer any active behavior that operates upon the environment to generate consequences. ये हम पहले भी देख करके आए हैं कि environment में जो एनवायरमेंट में जो स्टिमुलस हैं जो जनरेट करते हैं कंसिक्वेंसेस को, चाहे वो प्राइज हो चाहे वो सजा हो, तो वो कैसे लर्निंग को इफेक्ट करता है एनिमल के, दैट एक्सप्लेन द स्किनर यूजिंग हिज स्किनर बॉक्स. And that was all more extensively explained by Edward Thorndike, who was a psychologist. और उसने इन behaviors का जो strengthening weakening है that उनको explain किया as the law of effect. So this is to keep in mind, ये याद रखना चाहिए कि एडवर्ड थॉर्नडाइक ने स्किनर के फाइंडिंग्स को एक लॉ के रूप में एक्सप्लेन किया है. दैट्स ऑल. स्किनर की फाइंडिंग्स ही, इसीलिए थॉर्नडाइक बॉक्स को भी बहुत जगह आप स्किनर बॉक्स ही की तरह पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्किनर का ऑपरेंट लर्निंग पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस माना जाता है. दैट अकॉर्डिंग टू द स्किनर एंड सपोर्टेड बाय द थॉर्नडाइक वाज द law of effect that says that actions that are followed by desirable outcomes, जो रिवॉर्ड की तरह मिले, मोर लाइकली टू बी रिपीटेड. जो रिवॉर्ड मिलता है उससे एक्शंस रिपीट किए जाते हैं, वाइल दोज फॉलोड बाय अनडिजायरेबल आउटकम्स, जो कि अच्छा नहीं लगे, ऐसे आउटकम्स ऐसे कंसिक्वेंसेस मिले तो दे आर लेस लाइकली टू बी रिलेटेड. द एनिमल्स उसको कम कोशिश करते हैं रिपीट करने का. दैट इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पनिशमेंट्स. नाउ दिस इन स्लाइड से आप अपने आंसर्स तैयार कीजिए, अपने पॉइंट्स नोट कीजिए. जस्ट आई होप कि ये पूरा स्लाइड हम डिस्कस कर चुके हैं. सो overall, 4 components of operant conditioning may be considered as the positive reinforcement, negative reinforcement. इसको दो तरह से भी हम डिवाइड कर सकते हैं कि operant conditioning के दो important facts हैं, reinforcement and punishment. reinforcement भी positive and negative है, punishment भी positive and negative है. Now according to one theory, there are 5 principles of operant conditioning, जिसमें ये 4 तो हैं ही. 5th one is the extinction. और जहां तक extinction का सवाल आता है, किसी भी लर्निंग से extinction, abolishment, discrimination, ये सारी चीजें जैसा हमने पहले भी देखा है कि जब हम additional types पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि डिफरेंट कंडीशंस में डिस्क्रिमिनेट करके डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर, जो लर्नड बिहेवियर हैं, वो अगर बहुत समय तक वो कंसिक्वेंसेस उन्हें नहीं मिले, तो ये क्योंकि ये जेनेटिकली ट्रांसफर्ड बिहेवियर है नहीं, तो ये एबॉलिश हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं. दिस इज द फेडिंग एंड द डिसअपियरेंस ऑफ द बिहेवियर. सॉरी. So these are the again the same things जिसको repeat किया गया with the certain examples. जैसे अगर आप क्लास में बार बार क्वेश्चनिंग करते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, क्योंकि जितने भी लर्निंग बिहेवियर्स हैं ये क्लासरूम्स में, टीचिंग, थेरापिटिकल यूज में, ट्रेनिंग में, एनिमल्स को, पेट्स को ट्रेन करने में. अब मैं भी जब भी हम एनिमल कहते हैं तो ह्यूमन इज ऑल्सो इन जूलॉजिकल टर्म एन एनिमल. सो वॉट एवर द टर्म्स आर बीइंग अप्लाइड हियर, ये ह्यूमन में भी, क्लासरूम्स में भी, घरों में भी, बहुत सारे डे टू डे लाइफ में पनिशमेंट एंड एनफोर्समेंट के शक्तियां के कंपोनेंट्स आते हैं जिनका पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट होता है. सो दीज ऑल वी हैव ऑलरेडी सीन. अब आप अपने आंसर के रूप में प्रेजेंट करने के लिए ये सारे चार्ट्स को फॉलो कर सकते हैं. पॉजिटिव प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस क्या इफेक्ट है, नेगेटिव absence of a stimulus, reinforcement increases behavior, reward, punishment decreases behavior, escape removes a stimulus, अगर बचना चाहे, रिमूवल कर दिया जाए तो उस कंडीशन से एनिमल्स का बिहेव होता है. एंड अवॉइडेंस प्रिवेंट्स अ स्टिमुलस. दीज आर द 2 नॉर्मल कंसिक्वेंसेस, नॉर्मल टेंडेंसी ऑफ द बिहेवियर की जो स्टिमुलस
खतरनाक है, जो अनडिजायरेबल है, उससे स्केप करो या उसको अवॉइड करो। और ये अवॉइडेंस is a type of controlling behavior for the training of the pets also, and these are the four conditions. अब इसे हम यहाँ से समझ सकते हैं, पनिशमेंट और ऑपरेंट कंडीशनिंग को के पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, उसे फूड मिलता है, उसने कुछ बदमाशी की, फूड हटा दिया गया, नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव पनिशमेंट हो गया, दैट इज किसी कुत्ते को देख करके कोई कुत्ता बहुत जोर से, क्योंकि बिहेवियरल जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं उनके लिए डॉग, रैट, कैट, पिजन, पिजन की शेपिंग एक बिहेवियर है जिसके बारे में हमने यहाँ नहीं देखा है, हम एडिशनल टाइप्स में देखेंगे, होम फाइंडिंग। तो ये एनिमल्स को यूज किया जाता है। पॉजिटिव पनिशमेंट, अगर कुत्ता बदमाशी करता है तो उसे कुछ पनिशमेंट दिया जाता है जो उसे हर्ट करे, और उसे अगर रिमूव कर दिया जाए पनिशमेंट को, दैट इज द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अगर वो बात सुन लेता है तो उस कंडीशन को रिमूव कर दिया जाता है, दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। सो दीज आर द पॉइंट्स जो हम देख चुके हैं, इन दीज आर द terms, these are the languages that you can use for your notes. The timing, in other words, finally we can see timing and frequency of reinforcement influenced how new behaviors were learned and how old behaviors were modified. ये behavior को modify कैसे कर सकते हैं, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग के स्केड्यूल्स डिसाइड करके। सो दीज आर द टर्म्स कि नॉर्मल कंडीशनिंग में, नॉर्मल लिंग्विस्टिक लैंग्वेज में स्केड्यूल हो गया कि जो टाइम टेबल बना है, यहाँ भी वही चीज है, बट ये स्केड्यूल सेट किया जाता है टू स्टडी द रीइंफोर्समेंट एंड द पनिशमेंट इफेक्ट्स। सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स जिनको कि यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन किया गया है विद द 4 कैटेगरीज ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। these are all representations for your better understanding. अब यहाँ पे नेगेटिव पनिशमेंट है कि बिल्कुल अवॉइड कर दो। क्यों, अगर कुत्ता बहुत तंग कर रहा है, उसने बात नहीं सुनी तो उसकी बातों को नहीं सुना, वो कोशिश कर रहा है कि उसको सुना जाए, बट वो बिल्कुल ही अवॉइड कर रहा है ओनर। तो इससे कुत्ते को ये समझ में आएगा कि उसने कुछ गलती की है, दैट इज द नेगेटिव पनिशमेंट। सो दीज आर नाउ, इन 3 स्टेप्स में आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, अपने वर्क कर सकते हैं for your project work or for the reading. Now these are the variable interval schedules are final form of partial reinforcement, and the invariable schedule involves delivering reinforcement after a variable amount. So invariable and variable responses के बारे में अगर आप जानना चाहें तो पॉइंट्स आप यहां से ले सकते हैं। दैट मच इज नॉट नीडेड फॉर योर सिलेबस एनिमल बिहेवियर। नाउ कम्स द टाइप्स ऑफ बिहेवियर एज वी आर लुकिंग इनटू द अकॉर्डिंग टू द कंटेंट्स, बट ये हम देख करके आए हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या डिफरेंसेस हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग, दिस इज द क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसमें कि कंडीशनिंग फूड इज डिलीवर्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ रैट्स बिहेवियर। फूड दिया गया है और रैट का बिहेवियर सेलिब्रेशन का शुरू हो जाता है। दैट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ बिहेवियर। यहाँ कोई कंसीक्वेंस नहीं है, कोई फॉलोड बाय नो पॉजिटिव और नेगेटिव एनफोर्समेंट और पनिशमेंट और कंसीक्वेंसेस हियर इन क्लासिकल कंडीशन, जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में कंसीक्वेंस मिलता है। अगर वो राइट लीवर दबाता है तो उसे फूड मिलता है, दैट इज रिवॉर्ड, और गलत लीवर दबाता है तो उसे करंट लगता है, दैट इज द पनिशमेंट। सो स्किनर डेवलप्ड a device known as cumulative recorder and recorded responses and upward movement of a line so that the response rate should be read by slope of the line. अब ये जो स्टडी किया गया है स्किनर बॉक्स में या स्किनरियन ऑपरेंट कंडीशनिंग चेम्बर में, इसको बकायदे ग्राफिकल फॉर्म में स्टडी किया है स्किनर ने। नाउ कंपैरिजन ऑफ क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशंस, ये बहुत सारे मैंने पॉइंट्स दे दिए हैं, ये आपके नोट्स के लिए हैं। आप एक्विजिशन है, एक्सटिंक्शन है, कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं, बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशंस हैं, जिनसे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड क्लासिकल कंडीशनिंग के कंसिक्वेंसेस को आप कैसे समझ सकते हैं। सो दिस इज द लैंग्वेज। आई होप कि अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग का 3 फेज है,
है स्टिमुलस, ऑपरेंट रिस्पॉन्स एंड कंसिक्वेंस, जबकि क्लासिकल कंडीशनिंग में स्टिमुलस है एंड रिस्पॉन्स है. सो दैट द बेसिक डिफरेंस. नाउ लेट अस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे एग्जांपल्स जो क्लासरूम टीचिंग में, डे टू डे डेली टीचिंग में, पेट्स के बिहेवियर ट्रेनिंग में, थेरेपिटिकल यूज में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. जैसे चिल्ड्रन कंप्लीटिंग होमवर्क टू अर्न अ रिवॉर्ड. अगर टाइम पे पेरेंट बच्चा होमवर्क कर लेता है तो पेरेंट या टीचर उसे रिवॉर्ड देते हैं. एम्प्लॉय जो अपना काम और प्रोजेक्ट समय से करते हैं उन्हें प्रमोशंस मिलता है. देन कम्युनिटी थिएटर में अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको यूज राउंड ऑफ अप्लॉज मिलता है. अगर आपने अच्छा नहीं किया तो आपको हुटिंग मिलती है. सो दीज आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ योर बिहेवियर, जो स्ट्रेंथन करेगा बिहेवियर को या वीकेंड करेगा. योर ट्रेन योर डॉग टू फेच बाय ऑफरिंग हिम प्रेज. अगर डॉग को आप एक अच्छा बिहेवियर उसने किया तो उसे कुछ, डॉग की ट्रेनिंग में आपने देखा होगा कि डॉग अगर कहीं प्रॉपर जगह पे जाके उसने पू किया या शिट किया तो उसे रिवॉर्ड दिया गया, तो उससे वो इनकरेज होता है. या उसने गलत जगह पे पू कर दिया या शिट किया या उस यूरिनेशन किया तो उसे पनिशमेंट दिया जाता है ताकि वो समझे कि ये उसने गलत की है. सो दीज आर द डे टू डे एग्जाम्पल्स जो हैं स्टूडेंट्स का. क्लास अगर अटेंडेंस अच्छा नहीं है तो पनिशमेंट मिलता है, अटेंडेंस अच्छा है तो रिवॉर्ड मिलता है. प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं खत्म किया तो बॉस बिकम्स एंग्री एंड बीरेट्स योर परफॉर्मेंस. अगर आप पॉजिटिव पनिशर हैं तो इसे आप लेस लाइकली लेंगे, फिनिश मोटिवेट होंगे. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस ऑपरेंट कंडीशनिंग कि नेगेटिविटी अगर आपको पनिशमेंट मिलता है तो उससे आप इनकरेज भी हो सकते हैं कि ये काम मुझे और अच्छे से करना है, to get the behavior. So these are the important points, examples जो day to day life में है. बहुत सारे behaviors, बहुत सारे examples आपको मिलेंगे. उनके बारे में तो आप पॉइंट्स वहां से भी ले सकते हैं, दिमाग में भी सोच सकते हैं. एक एग्जांपल मैं आपको किस तरह से एक्सटिंक्ट होता है, किस तरह से लर्नड, ये अपना मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती हूँ कि जब मैं बहुत ज्यादा सुबह हड़बड़ी में कॉलेज जाती थी तो मैं पूजा के बाद कुछ चावल वगैरह एसी के बाहर डाल देती थी बिना कुछ सोचे. उसके कंसिक्वेंस को नहीं मैंने सोचा था, बट वो बर्ड्स को अट्रैक्ट करने लगे, बर्ड्स टाइमली उस टाइम पे वहां आने लगे. अब कुछ दिनों के बाद मैंने ये नोटिस किया कि अगर मैं किसी दिन छुट्टी या देर से उठूं तो बर्ड्स आकर के नॉक करने लगते हैं उस पे. इसी तरह गाय को अगर आप कोई रेगुलर खाना देता रहे तो अगर आप टाइम पे नहीं उसे, अगर उसे भूख लगता है तो गाय या कुत्ता उस डोर पे जाके नॉक करने लगता है. सो दीज आर द कंसिक्वेंसेज. अगर उसे खाना मिल गया तो वो बिहेवियर बढ़ता रहता है, अगर उसे खाना नहीं मिलता है. अब जैसे कुछ दिनों के लिए मैं बाहर गई तो बर्ड्स को वो मिलना बंद हो गया चावल. तो जब मैं लौट करके आई तो देखा मैंने कोई आवाज नहीं सुनी. उसके बाद मैंने फिर जब वो चावल डालने शुरू किए तो इमीडिएटली बर्ड्स आना उन्होंने शुरू नहीं किया, क्योंकि उनका वो बिहेवियर अबालिश हो गया था ड्यू टू द डिस्टर्बेंसेस इंटरवल्स. सो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स. प्रैक्टिकली इथोलॉजिस्ट या बिहेवियरिस्ट ने 3 बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स इंप्लीमेंट किए टू स्टडी द बिहेवियरल ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ द एनिमल्स, जिसमें फर्स्ट है स्किनर बॉक्स में. दिस इज द स्किनर बॉक्स. ये आप यहाँ पे 2 लिवर लगे हुए हैं. चूहे को यहाँ पे बंद कर दिया गया है. एक ग्रिड है जो कि आयरन का ग्रिड है, जिसका कनेक्शन अगर रॉन्ग लिवर दबाता है, ये रेड लिवर को दबाता है चूहा, तो ये उसे माइनर शॉक्स मिलते हैं. और ग्रीन लिवर को दबाता है तो यहाँ से फूड का स्पीकर आवाज आती है और यहाँ से फूड डिस्पेंसर से फूड के पिलेट्स मिल जाते हैं. तो पहले तो बिना सीखे कुत्ते ने ये रिस्पॉन्स करना शुरू किया, पर धीरे धीरे जल्दी ही कुत्ते को ये समझ में आ गया कि किस लिवर को दबाने से उसे फूड मिलेगा, उसकी तरफ वो ज्यादा अट्रैक्ट होने लगा और इंक्लाइन होने लगा, और जिस लिवर को दबाने से उसे शॉक लगता है उससे वो दूर होने लगा. सो दिस इज द ऑपरेंट कंडीशनिंग और ऑपरेंट लर्निंग. इसमें ये तो स्किनर का, चूंकि हम एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे तो इसलिए मैंने ये चार्ट दिया. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हु वर्कड ऑन दिस एनिमल्स बिहेवियर इज Thorndike, Edward Thorndike. He
एक्सप्लेन्ड, स्किनर के ही वर्क को एज लॉ ऑफ इफेक्ट एक्सप्लेन किया थॉर्नडाइक ने. He said that responses that produce a satisfying effect in a particular situation become more likely to occur again and again, बार बार होता है, and responses that produce a discomforting effect, जो discomfort करता है effect, वो that becomes less likely to occur again, and this is the law of effect. अगर likely है तो और strengthen होगा, repeated होगा, अगर unlikely है तो सबसाइड करेगा. सो दिस इज द लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसके को स्टडी करने के लिए थॉर्नडाइक ने एक बॉक्स बनाया जिसे थॉर्नडाइक बॉक्स. इवन आप इस बॉक्स को भी कहीं कहीं पे स्किनर बॉक्स ही कहा गया, क्योंकि थॉर्नडाइक ने स्किनर के ही काम को और एक्सप्लेन किया. तो थॉर्नडाइक ने एक ऐसा बॉक्स बनाया जिसमें इस तरह की छड़ें लगा के एक बिल्ली को इसमें बंद कर दिया, और जो डोर है उस डोर को एक लिवर से कनेक्ट कर दिया कि वो लिवर को प्रेस करे अगर बिल्ली, तो ये लिवर यहाँ से खटाक से खुल जाएगा. पुलिस सिस्टम से कनेक्टेड है ये डोर. और यहाँ पे रिवॉर्ड के लिए एक फिश रखा हुआ है. बिल्ली को भूख लगेगी तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी. इस दौरान अभी तो वो उसे समझ में नहीं आ रहा है, ये ट्राई कर रही है इसे कैसे पकड़ेगी. पकड़ते इस दौरान, कोशिशों के दौरान उसे एक पुली मिलता है, एक लिवर मिलता है जिसे वो खींच देती है, बिना ये समझे कि इससे क्या होगा. वो वहां से निकलने की कोशिश में भी और फिश को खाने की भी कोशिश में ये पुली को खींचती है और दरवाजा खुल जाता है और बिल्ली बाहर आ जाती है. अब अगर इस बिल्ली को फिर से वापस पकड़ के डाल दिया जाए तो ये फिर से वही ट्राई करेगी. सेकेंड टाइम में, थर्ड टाइम में वो नहीं समझेगी कि ये लिवर पुल कर दो, बट बहुत ही कम समय में she starts to understanding कि बस सीधा इसको खोलो, इस लिवर को, पुली को खींचो, दरवाजा खुलेगा. तो ये इस ग्राफ से रिप्रेजेंट किया थॉर्नडाइक ने. शुरू में तो 600 सेकेंड्स तक लग जाते थे शुरू में बिल्ली को दरवाजा खोलने में. ये धीरे धीरे डाउन होता होता बिल्कुल 10, 20, 30 सेकेंड्स तक में, ट्रायल्स 70 ट्रायल्स के बाद बिल्कुल ही कम समय में, बिल्कुल 5 to 10 सेकेंड्स में बिल्ली उस दरवाजे को खोल करके बाहर आ जाती है या फूड पकड़ लेती है. सो दिस इज द लॉ ऑफ इफेक्ट एक्सप्लेन बाय थॉर्नडाइक. नाउ द थर्ड conditioning is the cognition and latent learning. This is the actually ये जो behavior है maze learning, this is explained by Edward C. Tolman. और इनको फिर बहुत सारे एसोसिएट्स ने भी सपोर्ट किया. दिस इज एक्चुअली एन इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन द ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड द लैटेंट कंडीशनिंग और स्पेशल कंडीशनिंग, जिसमें एक मेज है. इस मेज के स्टार्ट पॉइंट पर यहाँ पर किसी रैट को डाला गया और एंड पॉइंट पे एक फूड रखा गया. अब ये रैट ये इस तरह से शुरू में तो ये अपना फाइंड करना, ये प्रॉपर रूट से ही जा करके कोशिश रास्ता खोजेगा और फूड को पालेगा. पर इस रिपीटिशन, इसे अगर रिपीट किया जाए, चूहे को फिर से पकड़ के वापस डाल दिया जाए, तो थोड़े ही समय में ये देखा जाएगा कि बहुत ही तेजी से ये चूहा सीधा कूद फांद करता हुआ, ये पूरे रूट्स को अवॉइड करता हुआ उसने एंट्रेंस ऑब्जर्व कर लिया है और वहां पे पहुंच करके वो फूड को गेन कर लेगा. इस बिहेवियर को ऐड किया गया, दिस इज द लैटेंट बिहेवियर से भी, क्योंकि यहाँ पे अगर जैसे उसे फूड मिल रहा है तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गया कि उसे एक कंसीक्वेंस रिवॉर्ड मिलने जा रहा है. इसी स्टडी को और आगे बढ़ाया गया तो देखा गया कि अगर ये फूड हटा भी दिया जाए तब भी चूहे को यहाँ पर, तो उसकी एक टेंडेंसी है स्पेशल इसको कहते हैं, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, जिसके डिटेल्स को वो ऑब्जर्वेशनल भी इसे कहते हैं, कि ऑब्जर्व करके, एक्सप्लोर करके ये रास्ता ढूंढ करके निकाल लेगा बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि उसे फूड मिलना है कि नहीं मिलना है. वो अपना रास्ता खोज करके बाहर निकल जाता है. सो दैट इज कॉल्ड एज latent learning. So that in details we are going to see in the next slide. So with this
Hence the operant conditioning. अब ये criticism तो हर चीज में, जब बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं तो नेगेटिव बातें भी होती हैं। इसमें बहुत सारे ये कहा गया कि जो ह्यूमन लर्निंग के लिए इसमें बहुत सारे रॉन्ग टेक्निक्स भी सीख ले सकते हैं एनिमल्स या ह्यूमन, जो कि नेगेटिव इन्फोर्समेंट, बिगिनर्स डू नॉट रिएक्ट वेल टू नेगेटिव इन्फोर्समेंट एंड यूज ऑफ पनिशमेंट डज नॉट सीम अप्रोप्रिएट इन स्किल लर्निंग सिचुएशन। तो ये सब क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स हैं कि जो आप सिखाना चाह रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग क्योंकि ऑपरेंट कंडीशनिंग एक एक्सप्लेनेशन है गिवन बाय सर्टेन साइंटिस्ट, जो इसके क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स भी आए कि ऐसा एक्सप्लेनेशन सही नहीं भी हो सकता है। इस तरह से जरूरी नहीं है कि हर आप सिखाना हम शुरू करें तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आएंगे। सो दीज आर ऑल अबाउट द ऑपरेंट लर्निंग। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट